देखिए, आज ग्राम पंचायत वाजिदपुर में हम लोग खड़े हुए हैं और क्रांतिकारी पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंडल आर्मी चीफ अनुज सिंह विद्रोही और तमाम क्रांतिकारी साथी जो एक आंदोलन की अपील की गई है, जिस तरीके से पिछड़े और दलितों के साथ समय समय पर ये एहसास कराती रहती है भाजपा और आरएसएस की विचारधारा, ये एहसास कराती है कि हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं और वो एक सबड़ मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जहां हमें अपमान होना पड़ता है वो कहीं ना कहीं हमारी विसंगतियां हैं कि हम लोग एक साथ नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हम संगठित होकर इन मनुवादी सोच, इन आरएसएस की विचारधारा के लोगों से और लड़ाई लड़ें, और इस लड़ाई को हम तभी जीत सकते हैं जब हम सभी लोग एकजुट होकर, और एक विशेष बड़ा मूवमेंट खड़ा किया गया है जिसको हमने आरक्षण बचाओ अभियान जो आंदोलन का नाम दिया गया है, जिसमें कई तरीके से हम लोगों को आरक्षण से अभी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, तो आज तक इस उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मानने को तैयार नहीं थी किसी भी सूरत पर कि आरक्षण घोटाला हुआ है। लेकिन जब कम से कम 190 दिन से ऊपर जब अभ्यर्थियों ने, जो पिछड़े वर्ग दलित वर्ग के लोगों ने जब लखनऊ में इको गार्डन में जब आंदोलन किया, तो तब इन्होंने जाके 4 दिन पहले ये कबूल किया कि हाँ घोटाला हुआ है, हमने घोटाला किया है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कई महीने पहले ये सूचना प्रसारित कर दी थी, लेकिन उसकी भी बात को इन्होंने नहीं माना। इतनी ही इस तरीके से हमारे साथ शोषण होता रहा और इस शोषण के खिलाफ हम एकजुट हैं और आज हम अपने आरक्षण को बढ़ाने के लिए, जिसकी वकालत करते हैं कि इस देश में ओबीसी की जनसंख्या 60% है, यानी आधे से ज़्यादा आबादी पिछड़ों की है। इस 1/4 आबादी इस देश में दलितों की है, वो हमारे अपने भाई हैं। इस देश में सवर्ण समाज की जनसंख्या मात्र 15% लोग हैं, और ये 15% लोग इस देश में 70% पर राज करते हैं। एक तरफ जहाँ हमारी जनसंख्या लगभग 60% है, हम लोगों को बड़ी मुश्किल से 15% भी नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो सोचिए, जहाँ ये बैठे हुए हैं उस जगह पर हमें होना चाहिए, और जहाँ हमारी नौकरियाँ हैं उस जगह पर इन्हें होना चाहिए। इस लड़ाई के लिए हम गांव-गांव, डोर टू डोर जा रहे हैं सभी के अथक प्रयास से। अगर आप सभी लोग आंदोलन में शरीक हुए, आपने आंदोलन में गए आप लोग, तो कहीं ना कहीं हम एक बड़े मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इस देश को और इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बना देंगे। इसलिए उदाहरण के लिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मजबूरी में रहना पड़ता है कि जो समाजवादी पार्टी आपका सारा अक्षर प्रजापति खा गए, तो कहीं न कहीं ये लोग हमें गुमराह करते रहते हैं और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हो जाते हैं। तो आज हम शिक्षित हो चुके हैं, तो शिक्षित होने का मतलब है हम इनसे ये अपील करते हैं भारत सरकार से कि इनको जाति जनगणना कराई जानी चाहिए, जिससे ये सिद्ध हो सके इस देश में कि कौन किसी जाति पर कितने लोग हैं। जब सारी व्यवस्थाएं इस देश में जाति पर हमारी गिनती नहीं होती है इस देश में, तो हमारी अपील है और ये मांग है, और सभी युवाओं की ये मांग है कि इस देश में हमारी गिनती होनी चाहिए, इससे साबित हो सके कि हम लोग किस पद पर हैं, उनकी क्या एजुकेशन है। भाई गांव के लिए जनसंख्या का आधार पर ही विकास होता है, तो जब तक हमारी जनसंख्या नहीं होगी, आंकड़े नहीं होंगे सरकार के पास, तब तक सरकार हमें न्याय नहीं देगी, तब तक हमें गुमराह करती रहेगी। दूसरा बात है हमारा क्रीमिलियर। एक तरफ सवर्ण समाज को आन से ये देश चलता है और संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ओबीसी की जनसंख्या 60% है, तो हमारा रिजर्वेशन 27 से बढ़ा के 60 किया जाना चाहिए। तो इसी कड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारे साथ मंडल आर्मी चीफ अनुज जी हैं, और गांव डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं, और सभी लोगों से हाथ जोड़ की विनती है, अपील है। ये लड़ाई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है। अगर आपने सहयोग नहीं दिया तो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न होना पड़ेगा, और रिटर्न होने का मतलब है कि हमारी पूरी समाज का अपमान होगा। और कहीं ना कहीं आपने अगर साथ दिया तो ये व्यक्तिगत मेरी जीत नहीं होगी, बल्कि सबकी पूरी समाज में, पूरे भारत में ओबीसी दलित पिछड़ों की जीत होगी, जिस तरीके से आज किसानों की जीत होगी। तो हम उन्हीं किसानों के पुत्र हैं जिन्होंने 1 साल तक सड़कों पर डट करके मुकाबला किया इस तानाशाही सरकार का, और ये साबित करा दिया कि ये संघर्ष में और आंदोलन वो ताकत है कि सरकार को घुटने के बल खाना पड़ेगा। आज हम उन्हीं का ब्लड है, उन्हीं का खून है। अगर इसी जज्बे और इसी
ताकत से अगर हमने फिरोजाबाद का आंदोलन सफल किया तो आने वाले समय में हमें 50 साल तक इन लोगों से लड़ना जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर लोगों की संख्या बल कम हुई तो कहीं ना कहीं हमें विफल करने का प्रयास किया जाएगा। जबकि जिला प्रशासन और तमाम आला अधिकारी अभी से हम लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिए, तो बताइए क्या लोकतंत्र में आंदोलन करना गुनाह है? वहाँ हमने अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ये प्रशासन को भी समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर हाथ डाला गया तो ये देश की जनता, ओबीसी समाज, दलित पिछड़ा ईंट से ईंट बजा देगा। ये कान खोल कर जिला फिरोजाबाद का प्रशासन सुन ले। शुक्रिया युवाओं तमाम जो था आपको क्लियर उन्होंने कर दिया है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि जातियों की गणना क्यों आवश्यक है। जब तक गिनती नहीं होगी यही पता नहीं है हमारी जानकारी नौकरियों में कितने लोगों को नौकरी मिली है हमारे समाज की, है ना, और अधिक नौकरी कौन ले गया है। तो इसलिए जाति जनगणना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये आंदोलन जाति जनगणना को लेकर है। अभी तक 2 सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू हुई हैं, जिनकी वजह से हमें थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है नौकरियों में और हाई एजुकेशन में। 38 सिफारिशें अभी बाकी हैं, तो मंडल कमीशन की बाकी टोटल सिफारिशों को भी लागू किया जाए ताकि हमारे समाज को उसका लाभ मिले। ठीक है, दूसरी बात। अब तीसरा विषय ये है जो क्रीमी लेयर है, ये असंवैधानिक है। 8 लाख पर आप जो है हमारे ओबीसी वर्ग यानी कि जो 8 लाख सालाना जिसकी इनकम है उसको आप अमीर घोषित करके रिजर्वेशन से, नौकरियों से, अधिकारों से, भागीदारी से वंचित कर देते हैं। वहीं 8 लाख सालाना जिस अपर कास्ट सवर्ण जाति की आय है ठाकुर पंडित बनिया की, उसको आप गरीब घोषित करके उसको 10% आरक्षण दे रहे हैं, है ना। तो ये दोहरा व्यवहार स्पष्ट है ना भैया। जब एक आदमी 8 लाख कमा रहा, 2 आदमी है, मान लो ये और ये, इनकी भी 1 साल की इनकम 8 लाख रुपए है, इनकी भी 1 साल कमाई 8 लाख है। तो ये बताओ एक आदमी अमीर और दूसरा गरीब कैसे हो गया? बराबर है सर, तब तो वो बराबर है ना। तो सरकार का नजरिया क्या, रवैया क्या है? दोगलापंथी का। सरकार दोगली है भाई। सरकार को सही रास्ते पे लाना है तो मुँह पे फेंक के घूसे देने पड़ेंगे, यानी कि आंदोलन करना पड़ेगा दोगलापन इसका दूर करने के लिए। क्रीमी लेयर हो गया। अब ईडब्ल्यूएस का विषय है, तो ईडब्ल्यूएस पहले तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि जो आरक्षण है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे है, आर्थिक आधार पे तो है नहीं। ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर दिया गया, तो या तो ईडब्ल्यूएस को खत्म कर दिया जाए, पहली बात तो यह है खत्म कर दिया जाए। नहीं तो खत्म नहीं किया जाता है तो उसका मानक एक ही है, जो क्रीमी लेयर हमारा 8 लाख वाला जिसको आप अमीर बता रहे हो उसको 10% में शामिल करो, उसको 10% के आरक्षण में शामिल करो, है ना। दूसरी बात ये जो है, और तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है निजीकरण। आज लगातार हर चीज सरकारी संस्थाओं को निजी किया जा रहा है। क्यों? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि एक आम आदमी, गरीब आदमी, वंचित वर्ग के ओबीसी एसटी के लोग जो है उनका लाभ न ले पाए। जैसे मान लो कि अभी आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, 1 रुपए की पर्ची में मेडिसिन मिल जाती है आपको। वो बात अलग है कि वहाँ धांधली करके आपको अच्छी दवा दी नहीं जाती, वो गड्ढों में गाड़ दी जाती है, उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है, बेच देते हैं, ठीक है। तो सरकारी अस्पताल में आप 1 रुपए की पर्ची में आप पूरा इलाज करवा लोगे। अब आप किसी निजी अस्पताल में जाके देखो, अगर मान लो आपका कोई मरीज एडमिट किया और उसकी डेथ हो गई, 10 लाख का बिल अगर बना है, जब तक आप उसका 10 लाख रुपया नहीं दे दोगे वो उसकी डेड बॉडी नहीं देगा, लाश नहीं देगा आपको। आप रोते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, उन्हें पैसे से मतलब। इसी तरह शिक्षा में अभी सरकारी स्कूल में, जहाँ सरकारी स्कूल है वहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। हालांकि अलग बात है कि यहाँ शिक्षा को खराब करके रखा हुआ है जानबूझकर, ताकि कि जनता ये कहने लगे भाई सरकारी काम तो बहुत बेकार है, प्राइवेट बहुत अच्छा। फिरोजाबाद में ही आपके आप जानते ही सब हमको बाहर किए, ठीक है। तो वहाँ सुबह 10 बजे आप लोग पहुँचे। आप हमें 10 जनवरी वाले हम पंपलेट भिजवा देंगे। कोई पैसा नहीं मांग रहे आंदोलन के लिए, कुछ नहीं मांग रहे। आप किसी भी तरीके से हम इतना कह रहे हैं कि आप जैसे भी करके आप लोग वहाँ पहुँच जाओ,
क्या है जैसे हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गांव की आप कमेटी नियुक्त कर आप लो। लोग युवा की कमेटी बना लो, 20-50 और जितने लोग गाड़ी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कमेटी बना लें। अरे जब ये लड़ाई सबकी सामूहिक लड़ाई है। जब किसान कमेटी बना के जा सकते हैं तो हम युवा भी जा सकते हैं। और इसी तरीके से हमें ये जो है लड़ाई को जीतनी है। धन्यवाद साथियों, जय मंगल, जय भीम। भाई आप थोड़ा अच्छा आप अपील करिए। नहीं नहीं, आप लाई लेंगे लाइव में थोड़ा लाइव में कोई बात नहीं, कोई बात साइड में पूरा जो जा रही सबके घर जाएंगे। ठीक है। अरे अनुरोध क्षेत्रवासियों से ये अपील करता हूँ कि हमारे भाई शिक्षित हैं और ये जन प्रसारण कर रहे हैं क्षेत्र में, तो हम लोगों को इनका सहयोग देना चाहिए और हमारे युवा साथियों का सभी का इसी से फायदा होगा और सब लोग वहाँ पहुँचें। ये बेचारे अपने इधर उधर घूम रहे हैं अपना समय नष्ट करने के बाद। और ये जिला मुख्यालय धवरई 10 तारीख को आप सब लोग पहुँचें और अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। जैसे किसानों ने प्रदर्शन किया, किसानों ने अपना जीत प्राप्त की, किसानों ने प्रदर्शन किया तो उन्होंने अपनी जीत प्राप्त की। ऐसे ही ये हमारे भाई साथियों, मंडल आदमी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आदमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आदमी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।